नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लॉर्ड रीडिंग जो वायसराय हैं भारत के, उनके शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन्हीं घटनाओं पर चर्चा करेंगे। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल क्या है? 1921 का समय और 1926 के समय के बीच के काल में हम जो घटनाएं हो रही हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा कांड होता है। असहयोग आंदोलन के समय गोरखपुर में कुछ हिंसक घटनाएं हो जाती हैं और भारतीय जो विद्रोही हैं, आंदोलन का समर्थन करने वाले हैं, उनके द्वारा गोरखपुर में एक पुलिस थाने को जला दिया जाता है, जिसमें लगभग 22 लोगों की जिंदा जलकर मृत्यु हो जाती है। और यह अहिंसक घटना देखकर गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 का वापस ले लेते हैं 1922 में। तो गांधी जी द्वारा वापस लिया जाता है, लेकिन ऑफिशियली घोषणा कांग्रेस कमेटी द्वारा की जाती है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा कांग्रेस कमेटी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। ये दूसरी घटना हो गई। एक घटना चौरी चौरा कांड, इसी का परिणाम हुआ कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया और कई लोग नाराज हो गए थे गांधी जी द्वारा। सुभाष चंद्र बोस भी नाराज हो गए थे, कई नेता नाराज हो गए थे क्योंकि इस समय बहुत चरम अवस्था में आंदोलन चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था और तुरंत एक छोटी सी घटना को लेकर आंदोलन को वापस लेना यह ठीक नहीं लगा लोगों को। लेकिन गांधी जी जानते थे कि 2 साल का लगभग समय व्यतीत हो गया है और सफलता नहीं मिली है। ऐसे में आंदोलन करने वालों की ऊर्जा खत्म हो जाती है, नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय रहता है, इसीलिए आंदोलन को रोका उन्होंने। वहीं उन्होंने यह भी देखा कि वो चाहते थे कि हिंसा का प्रयोग ना हो, लेकिन हिंसा में लोग उतर आए थे, इसलिए भी गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी यह भी देखते थे कि और लोगों को जोड़ा जाए, जो इस आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, जिनको अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनके बारे में पता नहीं है, लोगों को जागरूक करने, महिलाओं को जोड़ने आदि का काम करने के लिए, पुनर्जागरण करने के लिए, लोगों का उत्थान करने के लिए भी समय चाहिए और इकट्ठा करने, एकता लाने के लिए भी कार्य करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन का। बहुत से कारण हैं, इनमें ये कारण भी प्रमुख है। वहीं अगला देखिए, अब आइए 1923 में, दिसंबर 1923 में क्या होता है? आपका स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी का गठन होता है मोतीलाल नेहरू जी द्वारा और CR दास मोतीलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। वहीं 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम RSS कहते हैं, इसकी स्थापना होती है नागपुर में। गोलवरकर और हेगड़ेवार जी के द्वारा की जाती है। नागपुर में स्थापना होती है हेगड़ेवार प्लस गोलवरकर, KV गोलवरकर और हेगड़ेवार द्वारा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की नागपुर में स्थापना होती है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। वहीं कानपुर में 1925 में कानपुर में एक और संगठन की स्थापना होती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में फूलबाग मैदान में सत्य भक्त के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सत्य भक्त के द्वारा
यह स्थापना की जाती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 कानपुर फूलबाग सत्यभक्त के द्वारा यह पार्टी की स्थापना की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। आइए 1925 में ही एक कमेटी बैठी थी, एक वर्थ कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। पहले रेल बजट भी सामान्य बजट आम बजट के साथ आता था। 1925 से एक वर्थ कमेटी बैठी थी। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेल बजट अब अलग आने लग गया। अलग मतलब आम बजट से अलग कर दिया गया। आज भी रेल बजट अलग आता है और आम बजट अलग आता है। तो यह बातें हो गई लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल की। अब आइए हम अगले वायसराय लॉर्ड इरविन पर आ जाते हैं। क्रिश्चियन वायसराय ऑफ इंडिया कहे जाते हैं लॉर्ड इरविन। आप रा इधर भी लगा सकते हैं, ऐसे देखिए ये लॉर्ड इरविन, ये क्रिश्चियन वायसराय ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। तो इनके समय में बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है। 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन की स्थापना होती है। साइमन कमीशन क्यों इतना विवादास्पद है? क्योंकि यह कमीशन भारत के राजनीतिक विकास और सामाजिक विकास आदि के लिए बनाया गया था, भारतीयों के लिए बनाया गया था। लेकिन भारतीय इस कमीशन में सदस्य बनाए ही नहीं गए थे। पूरे यूरोपीय मतलब ब्रिटिशर्स ही सदस्य बने थे। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। 1927 में गठन हुआ और भारत में 1928 में साइमन कमीशन आता है। इसका विरोध होता है। साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू जी और नेहरू जी को लखनऊ में लाठियां पड़ती हैं। गोविंद बल्लभ पंत भी हैं और लाला लाजपत राय को जो लाठियां पड़ती हैं पंजाब में, उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन के विरोध में इतनी लाठियां मार दी जाती हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय भारत आता है। इंपॉर्टेंट बात हो गई। आइए यही 1929 में लाहौर अधिवेशन भी होता है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। अधिराज्य को छोड़कर अब पूर्ण स्वराज इंपॉर्टेंट चीज है। 1929 का लाहौर अधिवेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। बहुत बड़ी बात है यह। पहले अधिराज्य की मांग की जा रही थी, स्वराज की मांग की जाती थी, अब पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। वहीं 28 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी। साइमन कमीशन का विरोध भारत कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप हमारे संविधान को नहीं मान रहे तो आप स्वयं ही अपना संविधान बना के हमें दिखाइए। तो ऐसे में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई और एक संविधान बनाने की मतलब बनाई गई। संविधान बन के तैयार हो गया और अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया गया कि हाँ भाई इसे अब लागू किया जाए। लेकिन अंग्रेजों को जो समय दिया गया था 1 साल का, अंग्रेजों ने टस से मस नहीं हुए, सुने नहीं, कुछ नहीं किया। तो फिर नेहरू जी को 1929 में अधिकार दे दिया गया। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की लाहौर अधिवेशन में। यह मुख्य बात है। 1928 में ही एमएल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी जो संविधान साइमन कमीशन के सापेक्ष एक संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी 1928 में, जिसे अंग्रेजी सरकार ने नकार दिया, स्वीकार ही नहीं किया, सुना ही नहीं। तो ऐसे में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी जाती है। वहीं 26 जनवरी 1930 को
प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निर्धारित किया गया था 26 जनवरी को। देखिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यही डेट इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्धारित किया गया था 26 जनवरी 1930 की बात है। वहीं अब आइए 12 मार्च 1930 बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की गांधी जी शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 में। दांडी यात्रा चालू करते हैं गांधी जी। दांडी मार्च ये 78 लोगों के साथ प्लस गांधी जी होते हैं, 79 लोगों के साथ लेकर दांडी यात्रा करते हैं और जाकर नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। तो भारत में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां भारत में प्रारंभ हो रहा है और ब्रिटिश देख रहे हैं कि यहां भारत में बहुत आंदोलन चल रहा है, तो बीच का रास्ता निकालने के लिए गोलमेज सम्मेलन का बुलाते हैं। तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। तो कांग्रेस विरोध करती है। लॉर्ड इरविन का शासनकाल देखिए 1926 से 1931 है, ये याद रखिएगा। तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है, कांग्रेस नहीं भाग लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी आते हैं लंदन और अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। भारत में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। ये सब घटनाएं आपके लॉर्ड इरविन के शासनकाल की हैं। वहीं मार्च में ही एक और घटना हो जाती है जो कि अंतिम है। मार्च 1931 की बात है। गांधी, ये पूछा जाता है बार बार, इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता होता है और ये समझौता मतलब सफल नहीं होता है। ऐसे में गांधी इरविन सफल की बात नहीं है। गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय को रोकने के लिए संस्तुति बन जाती है, सहमति बन जाती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन रुकेगा और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे, जो कि गांधी इरविन समझौते की मुख्य बातें हैं। यह बात है। तो मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।